हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का ज्ञान ग्लोबल क्लासेस में। देखिए, ज्ञान ग्लोबल क्लासेस एक ऑफलाइन संस्था है। ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो चाहे आप क्या कहते हैं, ऑनलाइन का डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो अब ऑनलाइन आना चाहिए। तो हम लोग क्या कहते हैं, ऑनलाइन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वीडियो है। देखिए, फर्स्ट वीडियो है। वीडियो में कुछ गलतियाँ भी हो सकती है, बट कुछ नहीं, शुरू करते हैं। आइए देखिए, आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 में, यानी आप लोग 2027 में अगर बिहार बोर्ड का मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं तो किसले एक और हिंदी होता है जिसमें मुस्लिम बच्चे और कोई मैथिली जो रखते हैं उसके लिए हो। चैप्टर नंबर 1 तू जिंदा है, इसको वन शॉट में, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है तू जिंदा है, इसको वन शॉट में बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, ज्ञान ग्लोबल ये न्यू चैनल है जी, तो ज्ञान ग्लोबल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, फर्स्ट स्टेप यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो उस तरह का, देखिए इस तरह का हो जाएगा क्लिक करते ही। उसके बाद फिर आप इस तरह से क्लिक कीजिएगा तो ये आपका बेल आइकन ऑन हो जाएगा। जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो आपके पास लिंक चले जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, यह हिंदी है क्लास 10th के लिए। आपको ये पीडीएफ, सारा पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ज्ञान ग्लोबल के टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखिए क्लास 10th हिंदी किसले तू जिंदा है, तो चैप्टर नंबर 1 है। अध्याय कितना है? 1। सबसे पहले आपको बुक में देखिए रेड कलर में होगा तू जिंदा है। तो कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करता है। किसको प्रकट करता है? गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करता है। यानी आप किसी काम को करने के लिए कितना क्या कहते हैं मोटिवेट है, उसको प्रकट करता है। ठीक है, इस जीवन राग में अतीत के दुखदाई पलों को, यानी जो पल बीत गया है, जो बातें गुजर गई हो, उस पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत, आगे बढ़ने की और नई चीज़ों का खोज और नई चीज़ों को प्राप्त करने के लिए बताया जाएगा। ये कुछ नहीं है, एक मोटिवेशनल क्या कहते हैं कविता है। ठीक है, इसके लेखक हैं शंकर शैलेंद्र। इसके लेखक कौन है? शंकर शैलेंद्र। तू जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है? शंकर शैलेंद्र। शंकर शैलेंद्र। ठीक है, इसके लेखक कौन है? शंकर शैलेंद्र। ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में, ऑब्जेक्टिव में। देखिए, सबसे पहला लाइन है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। कहता है अगर तू जिंदा है, ये कोई भी मानो, कोई भी इंसान अगर जिंदा है तो जिंदगी की जीत में क्या कर? यकीन कर, भरोसा कर। ठीक है, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला। अगर कहीं पर ज़मीन में जन्नत है, जन्नत जैसा कोई चीज़ है, आपका कोई सपना है, तो उसे हासिल करके दिखा। ठीक है, अगले लाइन देखिए, ये गम के और 4 दिन, यानी ये गम की जो 4 दिन है, सितम के और 4 दिन, यानी गम के भी 4 दिन और सितम यानी जुल्म के 4 दिन। ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए हैं 1000 दिन। तो देखिए, चाहे परेशानी का दिन हो, चाहे गम हो, आप पे कोई ऊपर जुल्म कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो ये दिन गुजर जाएंगे। ये आएंगे, चले जाएंगे, क्योंकि क्या कह रहा है देखिए, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए हैं 1000 दिन। ये दिन भी गुजर जाएंगे, जैसे गुजरे हैं पिछले वाले दिन। 1000 दिन जैसे गुजरे हैं, ये भी दिन गुजर जाएंगे। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र, यानी कभी भी होगी इस चमन पे बहार की नज़र। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। अगर कहीं जन्नत जैसा कोई चीज़ है तो अपने मेहनत करके उतार ला। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। ठीक है, अगला देखिए लाइन है, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमी गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। अगर है कहीं स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। ये लाइन का अर्थ क्या है? अगर कहीं पर जन्नत आपने कुछ सोचा है, आपका कोई गोल है, कोई सपना है, तो इतनी मेहनत करो कि उसको हासिल कर लो। ठीक है, अगले देखिए, हजार भेष धरकर आई मौत तेरे द्वार पर, यानी हजार मौत जो आती है वो हजार भेष धर कर आती है मौत तेरे द्वार पर। यानी कोई इंसान था, उसके दरवाजे पे हजार भेष धर कर आई मौत, मगर तुझे न छल सकी, तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। लेकिन वो तुझे छल नहीं सका, तुझे मार नहीं पाया, और वो चली गई हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। हर सुबह के साथ हर इंसान को एक नई लाइफ, एक न्यू ज़िंदगी मिलती है, ये लाइन कहता है। ठीक है, अगला अगला लाइन देखिए, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। अगर कहीं जन्नत जैसा कोई चीज़ है तो उतार ला ज़मीन पर। तो जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर। कोई दिक्कत यहाँ तो समझ में आएगा। अगला लाइन देखिए,
हमारे कारवों को मंजिलों का इंतज़ार है। हम जो काम करते हैं वो किसका इंतज़ार है? मंजिलों का इंतज़ार। जो हम क्या कहते हैं पढ़ाते हैं, इसका मेन मकसद क्या है कि आपका अच्छे से अच्छे नंबर आए, अच्छे से अच्छे रिजल्ट आए। उसके बाद ये आंधिये ये बिजलियों के पीठ पर सवार है। ये आंधियों और बिजलियों के पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर। शंकर शैलेंद्र ये कविता जो लिखे हैं बहुत ही अच्छे कविता हैं, ठीक है। इस एक मोटिवेशनल कविता है, ठीक है। ज़मी के पेट में पले हैं अगन, तो ज़मीन के नीचे क्या है? अगन मतलब आग। पले हैं ज़लज़ले यानी भूकंप, टिके ना टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज। भूख और रोग के जो ये राज है या क्या कहते हैं महल है, ये ना टिके हैं और ना टिक सकेंगे। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। जो भी मुसीबत आए उसको एकदम कुचल कर आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। अगर कोई सपना है आपका तो इतनी मेहनत कीजिए उसको पूरा करना है, ठीक है। अगला देखिए, बूढ़े हैं आग पेट की, बूढ़े हैं दिल के दाग। बूढ़े हैं क्या? आग पेट की, बूढ़े हैं दिल के दाग। ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब, बनेंगे एक आवाज़। गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर एक नवीन घर। नवीन का मतलब होता है न्यू घर, ठीक है। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर। इसके लेखक कौन है? शंकर शैलेंद्र। यानी ये कवि कौन है इस कविता के? तो वो है शंकर शैलेंद्र। कोई दिक्कत समझ में आ गया आपको? देखिए ये कविता एक मोटिवेशनल कविता है जिसमें क्या कहते हैं बच्चों को शुरू में ये दिया है, फर्स्ट चैप्टर है ताकि बच्चे मोटिवेट रहे। अगर उसका कोई सपना है, जैसे आप लोगों का क्या सपना है, 450 प्लस नंबर लाना है, टॉप करना है, तो एक सपना है ना। तो मतलब ये मोटिवेशनल है, मतलब आपने कुछ चीज़ अगर सोचा है तो उसको प्राप्त करके मानिए, ठीक है। ये कुछ शब्दार्थ हैं। सबसे पहला शब्दार्थ है यकीन। यकीन का जो शब्दार्थ मतलब शब्दों का अर्थ उसे बोलते हैं हम शब्दार्थ। यकीन होता है भरोसा, सितमक होता है जुल्म, उसके बाद है गुजर यानी जो वक्त बीत गया यानी बीतना, चमन का है यानी बाग फुलवारी, बहार का है शोभा सुंदरता, उसके बाद जुल्म का है अत्याचार, ठीक है, सिंगार का है श्रृंगार, उसके बाद कारवां का काफिला, कारवां का काफिला, ज़मीन का ज़मीन, क्या कहते हैं अगन का आग, जलजले का भूकंप, उसके बाद है स्वराज का अपना राज, ठीक है। ये चैप्टर द एंड हो गया। इस सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ज्ञान ग्लोबल क्लासेस। टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।